एपिसोड की शुरुआत होती है हेडक्वार्टर्स के सीन से। जाका इधर से जा रहा होता है और उसको जबरदस्त नींद आ रही होती है। तभी एक रूम से हल्ला गुल्ला सुनाई देता है। वो सोचता है, भाई अंदर क्या चल रहा है। अंदर जाता है तो देखता है फुल पार्टी चल रही है, खाना पीना मस्ती सब कुछ। जाका रियो के पास जाकर पूछता है, भाई यहाँ हो क्या रहा है। रियो बताती है, ये रूडो के लिए वेलकम टू द ग्राउंड पार्टी है। जाका बोलता है, मुझे तो लग रहा है ज्यादातर लोग बस पीने आए हैं। लेकिन रूडो है कहाँ। फिर देखता है रूडो को भाई सर झुकाए उदास बैठा है। जाका कहता है, लगता है पार्टी का मेन बंदा ही खुश नहीं है। रियो बताती है, कल उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उससे छीना गया था, इसलिए वो परेशान है। जाका पूछता है, वैसे सुना है कल तुम्हें कोई अजीब सा ट्रैश बीस्ट मिला था। रियो कहती है, हाँ बहुत अजीब था। उसका कोर कोई एमा नहीं था बल्कि एक पावर वाला ऑब्जेक्ट था। तो उसको तो वाइटल इंस्ट्रूमेंट ही कहेंगे न। मैं तो शॉक हो गई थी, लेकिन समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, इसलिए बड़े लोगों के हवाले कर दिया। एनजी और सेमियो अब देख रहे हैं। रूडो बैठा ही था कि तभी एक बंदा आता है। नाम है ग्रिस रूबियन, वही सपोर्टर जिसे रूडो पहले मिला था, जिसकी हाथ की ग्रिप बहुत स्ट्रांग थी। ग्रिस कहता है, कल तुमने कमाल कर दिया। रूडो बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। ग्रिस बताता है, कल तुमने चश्मे वाले बंदे की जान बचाई थी। रूडो को याद आता है, लेकिन साथ में ये भी कि वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाया था और आखिर में रियो को ही उसे बचाना पड़ा। उसे लगता है ये तो पहले जैसा ही है, कुछ बदला ही नहीं। ग्रिस फिर बोलता है, अच्छा लगा कि तुमने सपोर्टर्स को इज्जत दी, वरना लोग हमें बिना पावर वाला कमजोर समझते हैं। फॉलो ने भी क्लीनर्स ज्वाइन किया था ताकि ट्रैश बीस्ट मार सके, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। वो मेहनत कर रहा है ताकि गिवर बन सके, लेकिन फिर भी सपोर्टर रहेगा ताकि लोगों को दिखा सके कि हम भी कम नहीं है। ग्रिस पूछता है, तुम यहाँ आने से पहले क्या करते थे, क्या करना चाहते थे। वही सोचो और खुद पर भरोसा रखो। ग्राउंड पर आ गए हो, जिंदा हो, कुछ न कुछ कर सकते हो। रूडो थोड़ा इमोशन हो जाता है। तभी एनजी आता है और पूछता है, कुछ खाया। रियो कहती है, नहीं बैठा है बस। ये मत सोचना कि लोग तुम्हारे लिए खाना छोड़ देंगे। ग्रिस भी कहता है, चल खाना खाते हैं। सब बुलाते हैं और लगता है कि रूडो को यहाँ कुछ केयर करने वाले लोग मिल गए हैं। उधर म्यूजिक शुरू होता है और एक बंदा आता है, नाम है गॉब। ये वो टाइप का बंदा है जो किसी की नहीं सुनता, जो मन में आया कर देता है। स्प्रे कैन उठाकर दीवार पर आर्ट बनाने लगता है। लोग बोलते हैं, भाई मत कर, बदबू आ रही है, हम खा रहे हैं। लेकिन वो नहीं रुकता। फिर सीन कट होता है उसी बंदे पर जिसने एक रेडर को पकड़ रखा है। रेडर की हालत खराब है, मार मार के बुरा हाल कर दिया है। रेडर कहता है, सब बता दिया, अब जाने दो। लेकिन ये पागल सा बंदा उसके मुंह में अपने नाखून डालकर काट देता है। फिर बोलता है, ठीक है। उस बंदे के बाल सफेद है जो बाद में काले हो जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं और स्पेराइट वाला गियर है। लगता है मजा आने वाला है। ये रूडो के पीछे पड़ा है। उधर सेमियो का सीन आता है। वो बैठी होती है, कुछ फील करती है, फोन पर हाथ रखती है और तभी फोन बजता है। मतलब उसे पता होता है फोन कब आने वाला है। क्लीनर्स के लिए रिक्वेस्ट आई है तो वो सबको बुला लेती है। जाका पूछता है, ट्रेनर तो मैं हूँ, लेकिन ये अभी ऑफिशियल मेंबर नहीं है, फिर भी क्यों बुलाया। सेमियो कहती है, मुझे लगता है ये रिक्वेस्ट इसके काम की हो सकती है। रिक्वेस्ट ये है, एक मर्चेंट पर ट्रैश बीस्ट ने हमला किया जब वो पॉल्यूटेड जोन से निकल रही थी। हमें उसे मारना है और सामान वापस देना है। और खास बात, इतने कम समय में दूसरी बार स्पेराइट से सामना होने वाला है, तो मुझे लगा तुम्हें इंटरेस्ट होगा। रूडो सोच में पड़ जाता है। क्रिस्ट कहता है, कोई मजबूरी नहीं है, जाना चाहो तो जाओ, वरना रहने दो। रूडो परेशान है क्योंकि उसे अपनी पावर यूज करना नहीं आता और डर है बोझ बन जाएगा, लेकिन उसे स्पेराइट्स के बारे में जानना भी है, तो वो जाने के लिए हाँ कर देता है। सेव कहती है, आज इंजन भी आना था, लेकिन उसने कहा जाका सब संभाल लेगा। तो यार मुझे लगता है तुम ये कर ही लोगे। ये सुनकर जाका तो पूरा इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो सबको गाइड करते हुए आगे ले जाना शुरू करता है। अब ग्रिस बताता है कि उसके पास सेल्फ डिफेंस के लिए एक चाकू है, लेकिन ज्यादातर वो अपने हाथों से ही लड़ता है। फॉलो बोलता है कि इसके अलावा उसके पास एक ताबीज भी है और मिशन पर जाने से पहले वो उससे दुआ करता है। तो ग्रिस कहता है,
भाई, ये सब क्यों उतार रहे हो? पागल हो क्या? ये लोग चलते रहते हैं और तभी पीछे से एक भूत जैसी लड़की आ जाती है। असल में वही मर्चेंट होती है जिसकी मदद करने ये लोग आए थे। वो कहती है, मैं तुम्हें बीस्ट के ठिकाने तक ले जाऊंगी। रूडो उससे पूछता है, भाई, ये स्पेराइट वाला क्या सीन है? तो वो बताती है कि वो एक स्पेराइट को साथ लेकर जा रही थी। रूडो कहता है, कहीं तुम मुझे बेचने वाली तो नहीं हो? लेकिन लड़की कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है और वो बस बीस्ट के ठिकाने तक लेकर जाएगी। आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। वो बताती है कि बीस्ट उस बिल्डिंग के अंदर है। अब सब लोग तैयार हो जाते हैं अंदर जाने के लिए, और ऑब्वियस है थोड़ा सतर्क भी रहते हैं क्योंकि पता नहीं वो कहाँ छुपा होगा। जैसे ही ये लोग करीब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो कोई ट्रैश बीस्ट नहीं बल्कि एक डॉल जैसी चीज है। तभी वो लड़की पीछे कूद जाती है और जमीन गीली मिट्टी में बदल जाती है। तीनों चारों फ्लोर नीचे ये लोग गिर जाते हैं। लड़की पूछती है, तुम लोग ठीक हो ना? वो कहते हैं, ये हो क्या रहा है? स्पेराइट कहाँ है? लड़की कहती है, वो रहा तुम्हारे सामने। असल में वो लोग रूडो को ही स्पेराइट मान रहे थे और ये पूरा जाल था। लड़की मिट्टी में पिघल जाती है और सामने से दो लोग आते हैं, दोनों रेडर्स। इनकी शुरुआत तो चोरों के तौर पर हुई थी, लेकिन बाद में अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करने लगे। और हाँ, सारे रेडर्स गिवर्स भी होते हैं, मतलब उनके पास पावर्स भी है। टीम बन जाती है, कुछ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ रूडो को बचाने में लग जाते हैं। जांका की टीम का सामना सीधे इनसे हो जाता है। रूडो को बुरा लगता है कि वो फिर से बोझ बन गया, कुछ कर नहीं पाया। जांका कहता है कि उसे लगा था कोई न कोई तरीका अपनाओगे रूडो को निकालने का, पर इतनी जल्दी कर दोगे ये सोचा नहीं था। रेडर्स कहते हैं कि हम उसे बेचना नहीं चाहते, बस ये जानना चाहते हैं कि स्पेराइट पर जिंदगी कैसी होती है और वो बॉर्डर पार करके जिंदा यहाँ कैसे आया। फिर खुलासा होता है कि यहाँ ट्रैश बीस तो नहीं है, लेकिन मड मरीनेट्स, कीचड़ से बने पुतले, बहुत है। लड़की मिट्टी को कंट्रोल कर सकती है और हमला शुरू कर देती है। जांका अपने हथियार के साथ तैयार हो जाता है। वो मड पुतलों को तो गिरा देता है, लेकिन लड़की कहती है, याद रखना, इन पुतलों के अंदर एक असली इंसान भी है। फिर पुतले और उसका पार्टनर दोनों जांका पर छुप छुप कर अटैक करने लगते हैं। लड़की ये भी बताती है कि उसने जमीन के कई हिस्सों को पहले से गीला कर रखा है, अगर ज्यादा हिलो तो उसमें धंस जाओगे। जांका समझ जाता है कि लड़की तो बस पंच मारती है और उसके पैरों में स्नोशू जैसी चीजें हैं, जिससे वो इस गीली मिट्टी पर चल पाती है, और उसका पार्टनर जमीन से पुतले बनाता है। वो बोलता है, तुम्हारा कपल तो परफेक्ट है यार, लेकिन जीत तुम्हारी नहीं होगी। जांका अपने हथियार से जमीन पर जोरदार वार करता है और साउंड वेव्स जैसी तरंगों से समझ जाता है कि असली बंदा कहाँ छुपा है। फिर वो तेजी से हमला करता है और एक ही वार में दोनों को गिरा देता है, साथ ही सारे पुतले भी ढेर हो जाते हैं। वो कहता है, वाह, तुम तो एक ही हिट के थे। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, तुम भी एक ही हिट के हो बेटे। और वही लंबे नाखून वाला बंदा आ जाता है जिसने पहले वाले रेडर को मारा था। एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा।